Today our topic is the modern periodic table. मोज़ले ने जब एटॉमिक नंबर को डिस्कवर किया उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को प्रपोज किया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस करता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे, विच वाज प्रपोज्ड आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एटॉमिक नंबर। तो चलिए हम पहले मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को देख लेते हैं कि ये क्या होता है। If the elements are arranged in ascending order of their atomic numbers, their chemical properties repeat in a periodic manner. इस पूरे लॉ में हमने तीन टर्म्स को अंडरस्टैंड करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, और पीरियोडिक मैनर क्या होता है। इन्हें अच्छे तरीके से हमने अंडरस्टैंड करना है। असेंडिंग का मतलब कम से ज्यादा की तरफ जाना। पहले वो एलिमेंट्स आएंगे जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा, फिर वो एलिमेंट्स आएंगे जिनका एटॉमिक नंबर पहले से ज्यादा होगा। इन्हें कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना। तो दूसरी टर्म है एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी एटम में मौजूद प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर हमेशा होल नंबर्स में होते हैं, ये फ्रैक्शंस में नहीं होते। आइडेंटिफाई ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिफाई ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में मौजूद एटम्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद चेंज हो जाए तो ये आयन बन जाते हैं। जैसे सोडियम की अगर मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी 281। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Na पॉजिटिव हो जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28 रह जाएगी। एलिमेंट्स में मौजूद एटम्स में अगर न्यूट्रॉन्स की तादाद को चेंज कर दिया जाए तो ये आइसोटोप्स बन जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर चेंज है। अगर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर चेंज कर दिया जाए तो पूरे का पूरा एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स changes in an atom of element, it changes nature of atom. जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। अगर मैं इसका एटॉमिक नंबर चेंज कर दूं, 1 से 2 कर दूं, तो ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर नहीं रहेगा बल्कि ये हीलियम बन जाएगा। तो एटॉमिक नंबर चेंज करने से एलिमेंट ही चेंज हो जाता है। जो तीसरी टर्म हमने अंडरस्टैंड करनी है वो है पीरियोडिक मैनर। पीरियोडिक मैनर से मुराद पीरियोडिसिटी है। पीरियोडिसिटी किसे कहते हैं, रेपिटिशन इन प्रॉपर्टीज आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज चेंज क्यों होती हैं, इसकी रीजन ये है रेपिटिशन इन आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ लिथियम की, तो एटॉमिक नंबर 3 है। अगर मैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो वो 2 1 है। सोडियम की बात करूंगी तो एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। पोटाशियम की बात करूंगी तो 19 एटॉमिक नंबर है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881 है। तो इन तीनों में अगर देखा जाए तो आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप 1 के हैं और वैसे भी इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फैमिली have same valence electrons, their chemical properties are same। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो MCQs बनता है। अक्सर स्टूडेंट्स ये समझ रहे होते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मोज़ले ने प्रपोज किया, मोज़ले ने इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन असल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को नील बोहर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, इसे याद रखिएगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को नील बोहर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कह सकते हैं। देयर आर मैनी वेज टू क्लासिफाई एलिमेंट्स सच एज ग्रुप्स एंड पीरियड्स, सेकंड सम मोर फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल, ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलाइट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रुप्स की, ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो इनमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम ग्रुप्स के ग्रुप्स क्या
होते हैं। वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स, इन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। ग्रुप्स को हम रोमन में लिखते हैं। टोटल 8 ग्रुप्स होते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ग्रुप नंबर। सारे स्टूडेंट्स इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा इस फार्मूला के। अगर आपको नहीं पता कि ये एलिमेंट हमारे पास है तो ये किस ग्रुप का है, आप ये बड़ी आसानी से देख सकते हैं जी, इसके जो आउटरमोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लिहाजा ये फलां ग्रुप में पाया जाता है। जैसे कि हम एग्जांपल से इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। मैं सोडियम की एग्जांपल ले लेती हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 281 होती है। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, लिहाजा ये फर्स्ट ग्रुप में है। कार्बन की 6 है 2 4, लिहाजा ये फोर्थ ग्रुप में मौजूद है। और अगर मैं आर्गोन की बात करूं तो आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 288। तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लिहाजा हम कह सकते हैं कि इसका ग्रुप नंबर 8 है। अब हम ग्रुप्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। 2 सब ग्रुप्स होते हैं, एक सब ग्रुप ए और दूसरे को डिनोट करते हैं सब ग्रुप बी से। सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव भी कह सकते हैं और नॉर्मल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह सकते हैं। मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स को काइनेज मेटल्स के साथ जोड़ दिया गया था। अल्कली मेटल्स में आ जाते हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। और जो काइनेज मेटल्स हैं इसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आ जाती हैं। लिहाजा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इन दोनों को सेपरेट किया गया है। ग्रुप 1A और ग्रुप 1B में इन दोनों को कर दिया गया है। अगर मैं बात करती हूँ सब ग्रुप ए की, तो इसके 2 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक। सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स और सब ग्रुप बी के एलिमेंट्स, इनकी अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स यूजुअली कलरलेस होते हैं, सब ग्रुप बी के कलर्ड। सब ग्रुप ए के जो एलिमेंट्स हैं ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं ज्यादातर, और दूसरे जो हैं वो पैरामैग्नेटिक। इसी तरह सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स जो हैं ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स नहीं बनाते, लिहाजा हम कहेंगे नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। और जो सब ग्रुप बी एलिमेंट्स हैं ये कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। और अगर मैं सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स की बात करूं तो मैं ये कह सकती हूं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड होती है। और अगर मैं ग्रुप बी की बात करूं तो उसके जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल भी फिक्स्ड नहीं होती। फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या मुराद है, यानी जो सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं उनमें से 14 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड होती है। 1A में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। 2A ग्रुप में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोंशियम, बेरियम एंड रेडियम है। 3A में एल्यूमिनियम, 7A में फ्लोरीन। इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है। इनके अलावा जो सब ग्रुप ए के एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होती। अब हम बात कर लेते हैं पीरियड्स की। हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स को हम पीरियड्स कहते हैं और इन्हें हम इस तरह से शो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। टोटल 7 पीरियड्स होते हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो ये है, पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। ये याद रखने वाली चीज है, पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेल। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसे हम अब देखते हैं, एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है। अब यहां पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 है, इसका मतलब है कि इसका सिर्फ एक ही शेल है। मैं लिथियम की अगर बात करती हूं तो एटॉमिक नंबर 3 है, यानी जब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूंगी तो 2 1 होगी, लिहाजा इसके कितने शेल हुए, 2 शेल होंगे। जब इसके 2 शेल हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि ये सेकंड पीरियड में
आता है लिथियम। इसे पीरियोडिक टेबल में भी देखा जा सकता है कि हाइड्रोजन जो है ये वो पहले पीरियड में है, लिथियम सेकंड में है। अब हम देख लेते हैं पीरियड्स को थोड़ा डिटेल में जाके कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं और क्या ये पीरियड लॉन्ग है, शॉर्ट है या इसकी क्या नेचर है, वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अगर हम पीरियड्स की बात करेंगे तो जो पहला पीरियड है ये सबसे छोटा होता है, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अगर मैं सेकेंड पीरियड की बात करूं तो ये भी छोटा ग्रुप ही है, लेकिन इसमें पहले की निस्बत थोड़े से एलिमेंट्स ज़्यादा होते हैं। पहले 2 थे, अब 8 हो गए हैं, यानी अब 8 एलिमेंट्स होंगे इसमें। थर्ड में भी 8 एलिमेंट्स होंगे, ये भी शॉर्ट पीरियड ही है। अगर मैं फोर्थ पीरियड की बात करूं, ये जो येलो में लिखा हुआ है ये लॉन्ग पीरियड है, इसमें 18 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। फिफ्थ की अगर बात की जाए तो ये भी लॉन्ग पीरियड है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अगर 6 की बात करूं तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, इसमें 32 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। और जो 7 पीरियड है वो इनकम्प्लीट है, उसके जो अभी तक एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं वो 26 हैं हमारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू फिल ऑर्बिटल्स। तो इस फार्मूले को भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पीरियड नंबर लिख लेते हैं, फिर पहले पीरियड में नंबर ऑफ शेल 1 होगा, सेकंड में 2, तो हम साथ साथ ये सारी बाकी रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करते जाते हैं। ऑर्बिटल्स, अगर मैं पहले पीरियड में ऑर्बिटल्स की बात करूं तो वो 1s होगा, लिहाजा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे, यानी s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हुए। लिहाजा जो पीरियड नंबर 1 है उसमें टोटल एलिमेंट्स भी क्या होंगे, 2 होंगे। अभी जैसा कि मैंने कहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड्स, पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं वो किससे में पता चलता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू फिल ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने चाहिए होते हैं, जितने रिक्वायर्ड हों, वो उसके इक्वल होंगे। तो आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड भी क्या होंगे, 2 होंगे। इसी तरह अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करूं तो इसमें n क्या है, 2 है। तो अगर मैं ऑर्बिटल्स की बात करूं तो 2s 2p, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 + 6, यानी s में 2 और p में 6, तो टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, इसमें 8 होंगे, चूंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 8 हैं। अगर मैं थर्ड पीरियड की बात करूं तो इसमें n 3 है, 3s 3p, s में 2 और p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 + 6 = 8, यानी थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स होंगे। अगर मैं फोर्थ की बात करती हूँ तो n = 4, तो इसमें आएगा 4s 3d 4p, s के 2 इलेक्ट्रॉन, d के 10, p के 6, तो टोटल होते हैं 18। लिहाजा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 होंगे। इसी तरह फिफ्थ का अगर देखेंगे तो 5s 4d 5p, 2 10 और 6 = 18। तो अगर मैं बात करती हूँ 6 पीरियड की, छठे पीरियड की अगर बात करूं तो 6s 4f 5d 6p, s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, f में 14, d में 10, p में 6। इन सब को अगर मैं प्लस करूं तो 32 बनता है, 32, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 32। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स = नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियड, लिहाजा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 32 होंगे। जो लास्ट वाला पीरियड है वो हम जानते हैं कि इनकम्प्लीट है, लिहाजा इसमें इसके जो ऑर्बिटल्स हैं वो होंगे 7s 5f 6d, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 14 10, तो टोटल हुए 26 और ये इनकम्प्लीट है। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगी हूँ। पीरियोडिक टेबल एक तो होगा हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और दूसरा आईयूपैक पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में सब ग्रुप ए और बी को डिस्कस किया गया है, लेकिन जो आईयूपैक पीरियोडिक टेबल है उसमें सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी
ये वाली कन्फ्यूजन को ख़त्म कर दिया गया है। वहाँ पे 1 से लेके 18 तक ग्रुप्स मौजूद हैं। अब हम देख लेते हैं सम मोर फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल। फैमिलीज़ को हम ग्रुप्स भी कह सकते हैं, कॉलम्स भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम 1A ग्रुप को देखेंगे। 1A ग्रुप का दूसरा नाम अल्कली मेटल्स हैं। 1A के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो अल्कली मेटल्स हैं सिवाय हाइड्रोजन के। 1A ग्रुप मेटल्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स। इन्हें अल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है? ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज विद वाटर। ये मेटल है, वाटर के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये क्या बना देगी? बेस बना देगी NaOH, इसे कहेंगे अल्कली, और साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ये जो 1A ग्रुप की मेटल्स होती हैं ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं। इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है और हमेशा वो वैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी और को दे के वो लूज़ करके तो यूनी पॉजिटिव आयन बनाते हैं। अब इसी तरह हम बात करेंगे सेकेंड ए ग्रुप की, सेकेंड ए ग्रुप की, जिन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। एलिमेंट्स ऑफ 2A ग्रुप को हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके तो अल्कलीज बनाते हैं। जैसे ये है, इसने वाटर के साथ रिएक्शन किया तो आपके पास ये अल्कली आ गई। यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि इन्हें अर्थ मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में पाई जाती हैं। दी कंपाउंड्स ऑफ दीज मेटल्स अकर वाइडली इन नेचर। These metals are reactive metals but less reactive than alkali metals. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स भी रिएक्टिव होती हैं लेकिन अल्कली मेटल्स की निस्बत ये कम रिएक्टिव होती हैं। इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके डाई पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। अब हम बात कर लेंगे 7A ग्रुप की। 7A ग्रुप में हैलोजन्स आ जाती हैं। हैलोजन्स का मतलब है साल्ट जनरेटिंग। एक इसमें हेलो है टर्म और दूसरी जिन, हेलो और दूसरी है जिन। हेलो का मतलब साल्ट और इसका मतलब है जनरेटिंग। जैसे सोडियम ने रिएक्शन किया किसी हेलोजन के साथ तो ये क्या बन गई? इसने साल्ट बना दिया NaX। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो X है ये हो सकता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब हम बात कर लेते हैं ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। ब्लॉक्स किसकी बुनियाद पर बनाए गए हैं? दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन द वैलेंस ऑर्बिटल ऑफ द एलिमेंट इन्वॉल्व्ड इन केमिकल बॉन्डिंग। अगर मैं S ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं तो इसमें 1A और 2A के एलिमेंट्स आएंगे। P ब्लॉक में 3A से 8A तक एलिमेंट्स आएंगे। अगर D ब्लॉक की बात करूं मैं तो इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं। F ब्लॉक में लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि S ब्लॉक एलिमेंट में जो एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम S ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन S ऑर्बिटल। और इसमें इनको हम P ब्लॉक क्यों बोलते हैं? एज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन P ऑर्बिटल। यहाँ पे याद रखिएगा कि P ब्लॉक में हमें हीलियम भी दिखाई दे रहा होता है लेकिन हीलियम P ब्लॉक में नहीं आता बल्कि वो S ब्लॉक का एलिमेंट है लेकिन उसे रखा P ब्लॉक में गया है। अगर हम D ब्लॉक की बात करें तो D ब्लॉक में ट्रांजिशन एलिमेंट्स आती हैं तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को D ब्लॉक में क्यों रखा गया? एलिमेंट्स इन D ब्लॉक ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन्स इन D ऑर्बिटल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर वैलेंसी। F ब्लॉक में लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड्स क्यों आते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन F ऑर्बिटल। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 3 हेडिंग्स आपको नजर आ रही हैं। एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला एलिमेंट जो हम लेंगे वो है सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। यानी इसका जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो s है।
लिहाजा इससे हमें ये समझ में आया कि जो सोडियम है ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो हम पीरियोडिक टेबल में भी इसे देख सकते हैं कि ये एस ब्लॉक में ही मौजूद है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी है 1s2 2s2 2p2, यानी इसका जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो है 2p, यानी ये p ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो एटॉमिक नंबर 9 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी कुछ यूं होगी 1s2 2s2 2p5, यानी इसका भी जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो p है, यानी फ्लोरीन भी p ऑर्बिटल में आएगा। अब हम बात कर लेते हैं हीलियम की। हीलियम को भी हमने p ऑर्बिटल में ही रखा। अब हम देख लेते हैं कि ये s ब्लॉक का एलिमेंट है या फिर p ब्लॉक का। इसका एटॉमिक नंबर होगा 2, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, यानी इसका जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो s है। इससे हमें यह समझ में आया कि जो हीलियम है ये s ब्लॉक से बिलोंग कर रहा है, लेकिन इसे रखा p ब्लॉक में गया है। इसकी रीजन ये भी हो सकती है कि नोबल गैसेस को सेपरेट कर दिया गया है। नोबल गैसेस को इनर्ट गैसेस भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स ये क्या होते हैं। मेटेलिक करैक्टर हम देखने लगे हैं एलिमेंट्स का। तो मेटेलिक करैक्टर 3 तरह का है, मेटल्स, मेटलाइट्स, नॉन मेटल्स। मेटलाइट्स को सेमी मेटल्स भी कहते हैं। हमारी टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग जो टोटल एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में वो 112 हैं। उनमें से 87 मेटल्स हैं, 7 सेमी मेटल्स और 18 नॉन मेटल्स हैं। हम कह सकते हैं कि मेटेलिक करैक्टर के लिहाज से हमने मेटल्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया, मेटल्स, सेमी मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मेटल्स हमारे पास मौजूद हैं लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हम कह सकते हैं 1a और 2a के एलिमेंट्स, हाइड्रोजन को निकाल के। इसके बाद सेंटर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल के सेंटर में भी मेटल्स मौजूद हैं जिन्हें ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल की राइट साइड में भी मेटल्स मौजूद हैं, लेकिन बॉटम ऑफ द 3a 4a 5a ग्रुप। अब हम देख लेते हैं मेटलाइट्स और सेमी मेटल्स को। There are present just below the stepped line in the group of 4a, 5a, 6a। तो ये पीरियोडिक टेबल में भी आप देख सकते हैं। नॉन मेटल्स, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वहां पे नॉन मेटल्स मौजूद हैं। It's all about today's lecture.